हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर आज की वीडियो में देख लिया होगा कि आज की वीडियो हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक तुरंत पहुंच जाए। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 के बारे में चर्चा करेंगे। आज के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और यदि आप पिछली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आपको वीडियोस इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each the prize. ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए और इन सब का जो योग है वो 700 रुपये है। SN मान लेते हैं, ये जो टोटल है वो 700 रुपये मान लेते हैं, इसको SN मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी कि ये डिफरेंस दे रहा है पुरस्कारों के बीच में, डिफरेंस यानी कि D। और बात की इसने कम की तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब जो पुरस्कार हैं वो कितने हैं, N बराबर कितने पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है। ठीक है, तो ये जो SN लिखा हुआ है ये S7 बराबर दिया 700 रुपये। ठीक है, 7 पुरस्कार की बात कर रहा है ना, 7 पुरस्कारों का योग कितना दे रहा है, टोटल जो दिए गए वो 700 रुपये। और प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। कम का मतलब डिफरेंस जो बीच का दे रहा है वो कम दे रहा है, यानी घट रहा है। D बराबर -20, N बराबर 7, S7 700। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, SN बराबर N/2, 2A प्लस का N-1 इंटू D। और N की जगह कितना रखेंगे, 7, यानी कि 7/2। 2 A की प्लेस पर कितना है ये पता नहीं है, N पता हमें कि 7 है, 7 - 1 और D कितना है माइनस का 20। S7 कितना दे रहा, 700, यानी कि 7/2। ठीक है, अब इसके बाद कितना करेंगे, 2A, ये 6 गुणे माइनस का 20। अब 7 से 700 को काट देंगे तो 100 बचेगा, बराबर 1/2। 2A और 6 दूनी 12 प्लस माइनस का माइनस, 6 दूनी 12। 2 कॉमन ले सकते हैं फिलहाल में, तो यहाँ पर 100 बराबर 1/2। 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो A माइनस का कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 100 बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस का 60। 60 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 160। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 160। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जो हो जाएगा वो 160 रुपये हो जाएगा। इसके बाद उसने बोला कि जो भी पुरस्कार हैं अपने वाले से 20-20 कम होते जाते हैं, बोला है ना इधर पे।
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। इसके बाद दूसरा पुरस्कार की अगर बात करते हैं, 20 कम हो जाएगा तो 140 रुपये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पुरस्कार इसकी बात करते हैं तो फिर 20 रुपये कम हो जाएगा तो 120 रुपये हो जाएगा। और चौथे की बात करते हैं, चौथा जो पुरस्कार होगा फिर 20 कम हो जाएगा तो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पांचवा पुरस्कार की बात करते हैं, फिर 20 कम हो जाएगा तो 80 रुपये हो जाएगा। इसके बाद छठा पुरस्कार, छठा पुरस्कार फिर 20 रुपये कम हो जाएगा तो 60 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद सातवां पुरस्कार जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40 रुपये। इस तरीके से बारी बारी से पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, फिर तीसरा पुरस्कार, फिर चौथा पुरस्कार, फिर पांचवा पुरस्कार, फिर छठा पुरस्कार, फिर सातवां पुरस्कार। इस तरीके से 7 पुरस्कार हो जाएंगे। ठीक है। तो उसने सबसे पहले जो क्वेश्चन पे कहा था कि 7 पुरस्कार का जो टोटल है रुपए में 700 रुपये, टोटल 7 पुरस्कार थे। ठीक है। प्रत्येक पुरस्कार अपने वाले से 20 कम था, यानी कि डिफरेंस हो गया। अब SN बराबर समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला लगा लिया तो प्रथम पुरस्कार निकला है 60, फिर इसके बाद 20 कम करते जाइए और टोटल 7 पुरस्कार आपके प्राप्त हो जाएंगे। बात क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पर कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. E.g., a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? यहाँ पर कह रहा है कि 1 से लेकर कक्षा 12 तक अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग प्रत्येक कक्षा पेड़ लगाएगी। यानी कि पहली कक्षा 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी कक्षा है तो 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी कक्षा है तो 3 पेड़ लगाएगी। ऐसे कुल मिलाकर टोटल जो 12 क्लास तक है कक्षा के अकॉर्डिंग पेड़ लगाएंगे, लेकिन प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ कितने? 1। और दूसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? 2। इसके बाद तीसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? 3। इसके बाद चौथी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? आपके 4। ठीक है। जौन सी कक्षा है यानी जो भी कक्षा उतने ही पेड़ लगा रहे। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ क्रमशः यही कह रहा है ना। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ क्रमशः कितने हो जाएंगे? 1, 2,
3 4 और कितनी कक्षाएं हैं 12, तो 12 कक्षा तक रहेंगे, तो 1 2 3 4 इस तरीके से 12 तक। लेकिन लेकिन प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तब लगाए गए पेड़ क्रमशः क्या हो जाएंगे, 1 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएंगे, 3 × 3 हो जाएंगे, 4 × 3 हो जाएंगे, कहाँ तक 12 × 3 हो जाएंगे। क्योंकि एक कक्षा तो एक पेड़ लगा रही, दूसरी है तो 2 लगा रही, तीसरी है तो 3 लगा रहे, और प्रत्येक के 3 सेक्शन है तो 3 गुना कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्राप्त एपी क्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के संपूर्ण अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्रमशः क्या हो जानी है। अब 3 देख लीजिए यहाँ पर कितने कितने हो जाएंगे, 3 6 9 12। ठीक है, 3 6 9 12 और लास्ट में कितना 12 थी 36। तो इस तरीके से देखेंगे, 3 से 6 3 बढ़ गया, 6 से 9 फिर 3 बढ़ गया, 9 से 12 फिर 3 बढ़ गया, तो ये क्या बन गई हमारी, ये एपी बन गई। एपी में ए बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर A2 - A1 यानी 6 - 3 बराबर 3 हो जाएगा, और जो अंतिम पद हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, और टोटल जो सेक्शन है वो n बराबर कितने 12। तो क्या लिखेंगे, अतः लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, ठीक है, पेड़ों की जो संख्या हो जाएगी वो SN बराबर N/2 A+L के फॉर्मूले से लग जाएगा। n की जगह पे कितना है 12 क्लास है, तो 12/2, पहला जो पद है वो 3 है, अंतिम कितना 36, 2 से भाग दे देंगे तो 6, ये हो जाएगा 39। ठीक है, अचक्का 54 की 4, हाथ से लगी 5, 6 18 5 23, तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे 234। ठीक है, तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ 1, दूसरी कक्षा द्वारा लगाए गए 2, तीसरी कक्षा द्वारा लगाए गए 3, चौथी कक्षा द्वारा लगाए गए 4। हमने उसके बाद लिखा, इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ क्रमशः होंगे, पहली कक्षा के द्वारा 1, दूसरे के द्वारा 2, तीसरे के द्वारा 3, चौथे के द्वारा 4, 12वीं कक्षा के द्वारा 12 पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तब लगाए गए पेड़ 3 गुना कर देंगे। ठीक है ना, 3 गुना हो जाएंगे ना, मतलब पहली कक्षा के 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगा देंगे, दूसरी कक्षा के भी 3 सेक्शन है तो 2 × 2 × 2 तो 6 हो जाएगा, है ना, 2 पेड़ लगाएगा ना, एक सेक्शन एक अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग पेड़ लगा रहा, वैसे यहाँ पर क्या कर दिया गया 3 गुना कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक, अब जैसे पहली कक्षा थी यहाँ पर, अब देख सकते हैं पहली कक्षा के 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगा देंगे एक एक करके। दूसरी कक्षा की अगर बात करते हैं अपन, तो दूसरी कक्षा का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन कितने लगा देगा 6। इसके बाद तीसरी कक्षा की बात करते हैं, एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन कितने लगाए 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा। इस तरीके से, इसलिए सीधे डायरेक्ट हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, देख सकते हो आप, देख रहे हो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से जो श्रेणी तैयार हो जाएगी वो एपी तैयार होगी। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के संपूर्ण अनुभाग द्वारा लगाएगा पेड़ों की संख्या 3 6 9 12 ... 36। हमने यहाँ पर एपी इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एपी बन गई ना, 3 से 6 हो गया, 6 से 9, 9 से 12, 3 बढ़ गए, एपी बन गई, है ना। ए बराबर 3, डी कितना हो जाएगा डिफरेंस A2 - A1 यानी कि 3, एल जो अंतिम पद दिख रहा है 36, एन टोटल कक्षाएं कितनी 12, तो एन बराबर ले लेंगे 12, तो टोटल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 234। कुछ इस तरीके से रहेगा सॉल्यूशन। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहते हैं तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा 18 नंबर। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 का यूज करना। इंग्लिश में पढ़ते आ स्पाइरल इज मेड अप of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of रेडियस जो लिखा हुआ 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal 22/7। ठीक है, क्वेश्चन पे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए। ठीक है, अगर इस तरीके से इसको देखेंगे, केंद्र ए से प्रारंभ किया, ठीक है, ये देख सकते हैं ना आप, केंद्र ए से प्रारंभ किया L1, है ना। तो L1 की माप जो हो जाएगी, अर्धवृत्ताकार है ना, तो 2πr/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। L1 में जो हमारा दे रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5, कितना? 0.5 सेंटीमीटर, यही कह रहा है ना। केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, पहले ए को लेना। ठीक है, तो L1 का जो हो जाएगा, L1 की जो त्रिज्या है वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। और जो L1 है हमारे अर्धवृत्ताकार शेप का है। और अगर वृत्त की पूरी लंबाई की माप की बात करते हैं, इसमें कंप्लीट यही कह रहा है ना, एक सर्कल बनाया गया, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्कल की कुल लंबाई, मतलब ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, इस तरीके से टोटल 13 सर्कल बन रहे हैं। इन 13 सर्कल की टोटल लंबाई बताना, लेंथ बताना। तो L1 की जो लेंथ हो जाएगी अर्धवृत्ताकार शेप में ना, 2πr/2, 2 से 2 कट गया, क्योंकि वृत्त की जो लेंथ होती है, परिमाप होता है 2πr, लेकिन L1 दिख रहा अर्धवृत्त, तो 2πr/2, 2 से 2 काट दिया, πr, r कितना पहले वाले का? 0.5। अब इसके बाद दूसरा लेंगे L2 की माप, L2 की माप भी ऐसे ही हो जाएगी, 2πr/2, 2 से 2 कट गया, पाई, और त्रिज्या की जगह 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये रहा L2, अब L1 निकल गया, अब L2 ये रहा। ठीक है, अब L2 की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब L3 फाइंड करते हैं। ठीक है, L3 की जो माप हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी? 2πr/2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई, r की जगह यहाँ पर कितना लेंगे? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जब L3 फाइंड हो जाएगा तो L4 फाइंड करना, ये रहा L4। ठीक है, तो L4 बराबर कितना हो जाएगा? L4 की माप 2πr/2, 2 से 2 कट गया, पाई, r की जगह 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे टोटल करके कितने सर्कल बन रहे? 13। इन 13 सर्कलों की टोटल लंबाई बताना। ठीक है, अब इसी प्रकार के 13 सर्कलों की कुल लंबाई अब क्या हो जाएगी? L1, है ना, L2, फिर L3, इस तरीके से टोटल हो जाएंगे। L1 कितना है? पाई इंटू 0.5, और फिर पाई इंटू 1.0, फिर पाई इंटू 1.5, पाई इंटू 2.0, इस तरीके से 13 सर्कल है। अगर पाई इंटू 0.5 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। पाई ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.5 लेंगे तो 1 का 0.5 निकलने के बाद 2 बचेगा। पाई ले लिया, 0.5 ले लिया, ये 3 बचेगा। पाई ले लिया, 0.5 ले लिया, ये 4 बचेगा। भाई डिवाइड करके देख लीजिए ना, देखिए ना, 1.0 में अगर 0.5 से डिवाइड करेंगे, दशमलव के बाद सेम अंक है, 10/5, कितना बचेगा? 2। और 1.5 में अगर 0.5 कॉमन निकाल लिया, 15/5, 5 × 3 = 15,
यही तो किया हमने, पाई और 0.5 कॉमन निकाल लिया। इस तरीके से क्या कंडीशन बन जाएगी, पाई 0.5 निकालने के बाद ये 1 बचेगा, पाई निकल के 0.5 ये 2 बचेगा, पाई निकल के 0.5 निकल के 3, पाई निकल के 0.5 निकल गए 4। ठीक है, अब ये तो ठीक है अपनी जगह पे, इसको ध्यान से देखें, एक एक इंक्रीज कर रहा है ना, एक एक इंक्रीज कर रहा, एक एक इंक्रीज कर रहा। तो ए पी है, तो जो ए पी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, इस तरीके से ए पी तैयार हो जाएगी। ए बराबर कितना 1 और डी बराबर कितना A2 माइनस A1, यानी 2 माइनस 1 बराबर 1, और टोटल कितने सर्पिल हैं 13। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 13, तो 13 बटे 2, और a की जगह पे कितना है 1 है, और 13 माइनस 1, डी की जगह पे भी कितना 1 है, 13 बटे 2, ये 2, 13 में से 1 गया 12, 13 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 14, 2 से भाग देंगे 7, 13 7 91। ठीक है, अब जो क्या लिखेंगे, अब कुल 13 सर्पिलों की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 0.5 पाई इंटू 91। देखो ना, 0.5 पाई, इन सब का टोटल कितना हो गया 91, कितना लिखेंगे 5, दशमलव हटेगा बटे में 10, ये 22 बटे 7 इंटू 91। ठीक है, 5 से भाग दे देंगे 2 बार, 2 से भाग देंगे 11, 7 एकम 7, 7 21, 13 कम 13 की 3, 5 से लाइए 13 और 1 14, यानी कि 143 सेंटीमीटर हो जाएगी सारे जो 13 सर्पिल होंगे उनकी लंबाई। जो 13 सर्पिल यूज़ कर रहे हैं उन 13 सर्पिलों की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। बात क्लियर है आप सभी को? बात क्लियर है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।